हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग बूट में आप सिंपल सी एक गेट एपीआई कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं pom.xml। ये प्रोजेक्ट में pom.xml है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इस डिपेंडेंसी से आप सारे भी रेस्ट एपीआईज के लिख सकते हैं, जैसे कि गेट पोस्ट। ओके। इसके बाद में ये बेसिक मेवन कंपाइलर प्लगइन है जो कि इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम आते हैं एंट्री क्लास में। इस एंट्री क्लास में आप देखेंगे तो हमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लिखा हुआ है। सबसे पहला ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये एनोटेशन के थ्रू यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जितनी भी बिन्स होती है स्प्रिंग में, वो सारी बिन कस्टम बिन्स यहाँ से फर्स्ट टाइम इससे के थ्रू लोड होता है। ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाते हैं इस एनोटेशन के थ्रू। और ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन एक ही होता है पूरे प्रोजेक्ट में। हम सारी क्लासेस में नहीं हम ऐड कर सकते। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेन मेथड है, तो मतलब कि ये आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से सबसे पहले क्लास प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, मीन्स हम यहाँ से इसको स्प्रिंग एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। ओके। इसके बाद हमारा दूसरा क्लास है कंट्रोलर क्लास, एम्प्लॉई कंट्रोलर क्लास। इसमें आप देखेंगे हमने रेस कंट्रोलर लिखा हुआ है। और इसके बाद रिक्वेस्ट मैपिंग है। रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने ये यूआरएल दिया हुआ है, प्रीफिक्स v1 एम्प्लॉई। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारी ये लिखी हुई है गेट मैपिंग। गेट मैपिंग में हमने यूआरएल दिया हुआ है एम्प्लॉई डिटेल्स। और इसके बाद हमने मेथड की डेफिनेशन दी हुई है। तो अभी हमने टेम्प्रेरी यहाँ पे एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट को ऐसे फॉर्म किया है। आप ये एम्प्लॉई डिटेल्स आप कहीं और से भी फेच कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई एक मेथड लिख के उस मेथड से सर्विस मेथड लिख दिया आपने, उस सर्विस मेथड से आपको रिजल्ट आ रहा है और वो रिजल्ट आपने यहाँ पे एक होल्ड कर लिया EMP करके, और यहाँ पे आप वो गेट एम्प्लॉय डिटेल्स ऐसे करके एक आपकी मेथड हो जाएगी ऐसे। ओके। सो फॉर टाइम बीइंग हमने अभी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ऐसे हार्ड कोड कर दिया, और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया इसको रिस्पॉन्स को, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी में जो रिटर्न हो रहा है वो एम्प्लॉय DTO है, एम्प्लॉय डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल। और उसमें EMP पास किया हमने, जो कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड करके फॉर्म किया है, और स्टेटस कोड या ओके है। सो इस तरह से ये हमारा गेट API हो गया। अब इसको हम सिंपल बिल्ड करते हैं। बिल्ड हो गया, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इसने यहाँ पे देखेंगे कंटेक्स इनिशियलाइज हो रहा है, स्प्रिंग बूट कंटेक्स। और उसके बाद आप देखेंगे टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, हमारा टॉम कैट स्टार्ट हो गया है और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। सो अब इसका पोर्ट क्या है 8080। अब हम जाएंगे पोस्टमैन में और वहाँ से हम इसको हिट करेंगे। तो पोर्ट हमने 8080 दिया है। इसके बाद एम्प्लॉई, ये प्रीफिक्स हमने जो कंट्रोलर में प्रीफिक्स था वो v1 एम्प्लॉई दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड लेवल पे जो गेट मैपिंग था वहाँ पे एम्प्लॉई डिटेल्स था, वो एंड में ये दे दिया। तो इसको जब हम सेंड करेंगे तो ये हमको रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न कर दिया है रिस्पॉन्स में। एम्प्लॉई नेम, एज और सैलरी जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, यदि आप देखेंगे तो ये हार्ड कोड किया है, एम्प्लॉई नेम, सैलरी और एज। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट में लिख कर हमको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।